नमस्कार मित्रों, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी अखंड भारत जो बिल्कुल यह सोचने पर मजबूर करती है कि अखंड भारत की व्यवहारिक संकल्पना किस प्रकार की है। अखंड भारत की बात होती है तो क्या वास्तव में अखंड भारत का सपना पूरा होने वाला है? पूरा होगा तो कब होगा? ये अखंड भारत का मूलभूत कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारी बातें ऐसी होती है। बीजेपी सरकार 2014 से जब सत्ता में आई है तो आरएसएस के मुख्य व्यक्ति विशेष के माध्यम से और भारत की सरकार के कुछ व्यक्ति विशेष के माध्यम से अखंड भारत जैसी बातें होने लगी है। सवाल उठता है कि क्या अखंड भारत का सपना व्यवहारिक स्तर पर पूरा भी होने वाला है? इसे एस्ट्रोलॉजी से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? मित्रों, अखंड भारत की बात होती है तो कभी कभी फर्स्ट स्टेप में ऐसा लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके और जिस भूभाग को चाइना ने ऑक्युपाई किया है, यह दोनों देश के अभिन्न अंग हैं। क्या यह दोनों अंग वापस हमारे देश में शामिल हो जाएंगे तो क्या अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा? या फिर कभी ऐसा भी लगता है कि 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और एक मुस्लिम कंट्री के रूप में स्वयं को स्थापित किया, परंतु हमारे देश में ऐसी व्यवस्था थी, एक मूल्यात्मक अवधारणा का समागम करते हुए हमने स्वयं को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं किया। हमने सेकुलर कंट्री के रूप में स्थापित करते हुए हम 1947 में पाकिस्तान से अलग हुए। तो क्या पाकिस्तान देश में वापस होना चाहिए? या 1971 में जो बांग्लादेश हमारे देश से अलग हुआ, क्या वह भी अखंड भारत का हिस्सा है? तीसरे पैदान पे आते हैं तो भारतवर्ष की जो भी संकल्पना है उसमें अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी आते थे। चौथे पैदान पे और पहले जाए तो तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया और मलेशिया भी थे। तो मित्रों, अखंड भारत की संकल्पना के तहत क्या भूभाग जैसी परिचित्र का शामिल होते हुए देश क्या अपना विस्तार करने वाला है? मित्रों, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत में, हमारे देश में विस्तारवाद की नीति को हम नहीं मानते। वसुधैव कुटुंबकम जैसी एक वैश्विक शांति को हम एक मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में हम मानते हैं, जानते हैं और उसे व्यवहारिक स्तर पर चरितार्थ करने की कोशिश में पूरे विश्व के परिदृश्य में हमारा देश बिल्कुल अलग है। तो फिर अखंड भारत की संकल्पना कैसे पूर्ण होगी? क्या है इसका मतलब? 2014 के पश्चात जो विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से जो यह सुनने को मिलता है, इसका तात्पर्य क्या है? हमारा देश सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष वाले मूल्यात्मक अवधारणा जिसका शामिल होना हमारे देश के मौलिक विधान संविधान में शामिल है। तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है? मित्रों, इसी के संदर्भ में कि जो अखंड भारत की संकल्पना है, इसका सपना कब पूरा होना है, इसका तात्पर्य क्या है, ऐसी बहुत सारी बातों का खुलासा करने की कोशिश करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मित्रों, क्या अखंड भारत एक ऐसी विचारधारा है जो हम देश की सीमा को भी उसको बाहर तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं? एक बात आप ध्यान दीजिएगा, 2014 के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पहले चूंकि धर्मनिरपेक्षता को हमने अंगीकृत किया है अपने मौलिक विधान, अपने भारतीय संविधान में, तो 2014 के पहले जो भारत सरकार होती थी वह मंदिरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी और भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा मशगूल नहीं होती थी। और जब से भाजपा बीजेपी 2014 से सत्ता में आई है, आप देखते भी होंगे जो बड़ा गजब तरीके से, करिश्माई तरीके से जो इंडियन भारतीय सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा देती चली आ रही है। आप देखते भी होंगे, सोमनाथ मंदिर की बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, अयोध्या राम मंदिर की बात करें, मथुरा में श्री कृष्णा मंदिर की बात करें, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की बात कर सकते हैं, चार धाम परियोजना, शानदार परियोजना, और आप यह भी केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की बात कर सकते हैं। मिर्जापुर में
विंध्याचल कॉरिडोर और यहां तक कि श्रीनगर में श्री रघुनाथ मंदिर कॉरिडोर, यह ऐसे कार्यप्रणाली हैं जो हमारे भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हुए एक अखंड भारत की संकल्पना को देश के सीमा तक, बाहर तक पहुंचाने की कोशिश में हमारी भारत की सरकार लगी हुई है। जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर की बात कर सकते हैं, म्यांमार में आनंद मंदिर की बात कर सकते हैं। उन मंदिरों में भी पुनर्निर्माण की व्यवस्था के लिए भारत सरकार लगी हुई है। तो हमारा देश सेकुलर देश है और बहुत 1947 से ही हमने अपने भारत के संविधान में उसे अंगीकृत किया है। तो 2014 के पहले जो सरकार थी, भारतीय संस्कृति की बात और मंदिर, विशिष्ट मंदिर के संदर्भ में ऐसा बढ़ावा देते हुए प्रतीत क्यों नहीं हो पा रही थी। और आज वही बीजेपी जब से सत्ता में आई है, अर्थात माननीय मोदी जी की सरकार में, जब से मोदी जी सरकार का निर्माण करते हुए प्रधानमंत्री बने हैं, आप देखते होंगे कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बहुत तेजी से बढ़ावा देते हुए क्या अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, क्या मानसिक विचारधारा के तहत है। मित्रों, वैसे देखा जाए, थोड़ा लीक से हटकर मैं बात कर रहा हूं, सेकुलर कंट्री तो फ्रांस भी है, यूके, जर्मनी और अमेरिका भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो बाइबल पर हाथ रखते हुए लेते हैं। यूके भी सेकुलर कंट्री है, परंतु चर्च को वह तवज्जो देता है। तो 2014 के पश्चात जो अखंड भारत की संकल्पना जो व्यवहारिक स्तर पर है, क्या मानसिक विचारधारा के तहत क्या ऐसा इसकी संभावना बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है कि पहले तो हमारे देश की विस्तारवादी नीति का हम उल्लंघन करते हैं। तो क्या इसका तात्पर्य है कि हमारे देश का जो अभिन्न अंग पीओके और चाइना जो ऑक्युपाई किया है भूभाग, हमारे देश का जो हिस्सा है, क्या इन दोनों की वापसी आते ही हमारे अखंड भारत की संकल्पना पूर्ण होने वाली है? तो कब होने वाली है और कैसे होने वाली है? मित्रों, देश की जनपत्रिका पर हम ध्यान देते हैं तो हमारे देश की वृषभ लग्न और कर्क राशि की जनपत्रिका है। मैं केवल 2 पॉइंट पे बात करूंगा। पाक अधिकृत कश्मीर के संदर्भ में ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। मैंने बताया है कि 2023 में ही पीओके भारत का अभिन्न अंग व्यवहारिक स्तर पर बन चुका रहेगा। और चाइना ने जो हमारे भूभाग पर जो ऑक्युपाई किया है, जो अक्साई चीन की बात कर सकते हैं, जब हमारे देश की जन्म कुंडली के तहत मंगल की महादशा का आगमन होगा 15 सितंबर 2025 से सितंबर 2032, अर्थात 7 वर्षों का टाइम है वो। इसी बीच आप देखेंगे कि वृषभ लग्न हमारे देश की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। तो जून 2024 से अगस्त 2026 के अंतराल समय में देवगुरु बृहस्पति भी लग्न और सेकंड हाउस से गुजरेंगे, अर्थात हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, एक मूल्यात्मक अवधारणा का जो समागम है, धर्म आध्यात्म की बात होती है, तो बड़ी तेजी से बढ़ोतरी होगी। और अक्साई चीन ऑक्युपाई जो भूभाग है, हमारे देश को सितंबर 2025 से सितंबर 2032 के इन 7 वर्षों के अंतराल में वह भी मुझे प्राप्त हो जाएगा, हमारे देश को प्राप्त हो जाएगा। देश के विस्तार की जो पॉलिसी है, देश का मौलिक विधान संविधान उल्लंघन करता है, हमारे संस्कार में वो नहीं है। जो अखंड भारत की बातें, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, वह भी मुझे प्राप्त हो जाए। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान भी हमारे देश का अंग होना चाहिए। कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, ऐसी बात नहीं है। चूंकि सांस्कृतिक विरासत के तहत हमारे देश का जो मूल्य है, जो मूल्यात्मक धरोहर है, एक जो आदर्शात्मक उपागम है, उसका उल्लंघन हमारे देश की संस्कृति करने के लिए अलाउ नहीं करती। वसुधैव कुटुंबकम जैसी एक शानदार विचारधारा हमारे देश की संस्कृति में है और विश्व शांति का दूत है हमारा देश। अर्थात मित्रों, जो अखंड भारत की जो संकल्पना है, वह व्यवहारिक स्तर पर पीओके और अक्साई चीन हमारे देश की जब प्राप्ति वाले उस कालखंड में हम एंट्री करेंगे, और साथ में जो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में हमारे देश की सीमा के बाहर अपने धर्म स्थल, अपने संस्कृति को प्रचार प्रसार को हम जब पूर्णता को प्राप्त करेंगे,
तो हमारा देश ऑलरेडी अखंड भारत की संकल्पना को व्यवहारिक स्तर पर पूर्ण कर चुका रहेगा। अर्थात वह समय है 2023 में पीओके भारत को प्राप्त हो चुका रहेगा और 2025 सितंबर से सितंबर 2032 को 7 वर्षों के अंतराल में जो चाइना ने हमारे भूभाग पर जो कब्जा किया है वह भी हम सबको प्राप्त हो चुका रहेगा। उसकी स्ट्रेटजी कैसी होगी? चाइना थर्ड वर्ल्ड वार में शामिल होगा, शुरुआत करेगा और चाइना बर्बाद हो चुका रहेगा। चूंकि मकर लग्न की जन्मपत्रिका है और वही वो समय होगा जो भारत को वह हिस्सा स्वयंमेव मिलता हुआ प्रतीत होगा। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।